वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर संजीवनी और आज के लर्निंग सेशन में मैं आपसे बात करूंगी मायाज़म और माइंड के बारे में। और ये एक गारंटी है कि ये लर्निंग सेशन अटेंड करने के बाद आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस थे मायाज़म से रिलेटेड, मायाज़मेटिक केस जो है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड और माइंड मेथड के बारे में जो भी आपके जहन में सवाल होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर उसके बाद भी कुछ सवाल आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उसके बाद बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी नया वीडियो सेशन में पोस्ट करूँगी तब। तो देखिए, मायाज़म मतलब क्या, हम लोगों ने ऑर्गेनॉन में पढ़ा है। मायाज़म का जो बैकग्राउंड है वो क्या बताया था कि हैनिमन सर जब उन्होंने होम्योपैथी प्रैक्टिस करना शुरू किया था, जब उन्होंने इन्वेंट किया था और वो प्रिस्क्राइब कर रहे थे पेशेंट्स को, तब उन्होंने ये देखा कि अच्छा खासा दवाई देने के बाद भी वही पेशेंट सिमिलर साइंस एंड सिम्टम्स लेके वो उसी डिसीज़ को लेके उनके पास फिर से आ रहा है। तो वो सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही पेशेंट बार बार उसी चीज़ को लेके क्यों आ रहा है, उसको वही बीमारी बार बार क्यों हो रही है। तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया और उसको नाम दिया कि मायाज़म। मतलब ऐसा कुछ तो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से एक्यूरेट मेडिसिन देने के बाद भी वो पेशेंट फिर से सफ़र हो रहा है। अब ये तब का ज़माना था जब ही क्रूड फॉर्म में ज़्यादा पोटेंटाइजेशन या फिर ऐसी कुछ मेथड तब नहीं थी जबकि डाइल्यूट किया जाए मेडिसिन को और पोटेंटाइज करके उसका पावर बढ़ाया जाए। और तब की बात ये थी। और हम लोग जब पढ़ रहे थे BHMS में तो क्या हो रहा था, हम लोगों को केस क्लासिफाई करना पड़ता है और जब हम जर्नल्स में भी लिखते हैं तब लिखना पड़ता है, वाइवा में भी बताना पड़ता है कि इस केस का मायाज़म क्या है। तो क्लासिफाई किया जाता है कि ये सिफिलिटिक है, इसमें डिस्ट्रक्शन बहुत है, ये सिफिलिटिक मायाज़म का केस है। इसमें स्किन कंप्लेंट है तो ये सोरिक केस है। पर जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जब अभी आपने डिसाइड किया है कि मैं माइंड को इम्पोर्टेंस देते हुए अप्लाइड माइंड मेथड से, मतलब ये जो मेथड मैं आपको सिखाती हूँ उस मेथड से आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर सवाल आता है कि मायाज़म का क्या किया जाए। ये केस जो है उसका जो मायाज़म है तो उसके बारे में क्या करना है। तो देखिए, जब भी हम पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के ऊपर माइंड को कंसिडर करते हुए मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर उसका मायाज़म भी कवर हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ सेपरेटली सोचने की, कुछ सेपरेट दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मायाज़म उस इंसान का एक हिस्सा है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसी इंसान से रिलेटेड है तो उसी का पूरा माइंड का टोटलिटी बना के जो मेडिसिन देंगे उसमें वो कवर हो जाता है। तो यू डोंट हैव टू थिंक कि आई हैव टू प्रिस्क्राइब एंटी मायाज़मेटिक, नो नीड। अगर आप माइंड को लेके दवाई देते हैं तो मायाज़म कवर हो जाता है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, अभी मायाज़म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल बी इन एवरीबडीज माइंड वो है माइंड, कि माइंड कैसे देखा जाए, माइंड के ऊपर कैसे प्रिस्क्राइब किया जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, माइंड को इम्पोर्टेंस दो, अप्लाइड माइंड मेथड बहुत इजी है। तो आपको भी लगता होगा कि ये माइंड माइंड जो बोल रहे हैं, माइंड मतलब क्या, माइंड को कैसे पढ़ सकते हैं किसी इंसान के, कैसे समझेगा कि ये चीज़ है, ये अलग है और ये माइंड सिम्टम्स है, मेंटल सिम्टम्स है। तो फिज़िकल सिम्टम्स लेना बहुत आसान है,
तो वैसे ही उससे भी कई ज़्यादा आसान है मेंटल सिम्टम्स लेना। क्यों? क्योंकि देखिए, बस एक सेंटेंस आप याद रखिए हमेशा, और वो सेंटेंस ये है कि आप जो भी देखते हो वो ही माइंड है। मतलब क्या, जो भी पेशेंट आप देख रहे हो वो जैसे भी बात कर रहा है, जैसे भी बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से उसने कपड़े पहने हैं, या जो भी आपको दिख रहा है, आप सुन रहे हो, आपको महसूस हो रहा है, वही उसका माइंड है। क्यों? क्योंकि वॉट एवर द पर्सन थिंक्स, ओनली दैट will he talk, and only according to that he will behave। जो सोच है वैसे ही बोल होते हैं और वैसे ही बर्ताव होता है। तो सिंपल है, जो यहाँ है वही यहाँ पे आएगा और वही बिहेवियर में भी दिखेगा। तो माइंड कुछ और नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये माइंड मतलब कुछ तो डिफ़िकल्ट है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि माइंड कैसे देखना है। तो माइंड मतलब जो सामने दिख रहा है वही माइंड है। माइंड मतलब जो बात हो रही है वो है। माइंड मतलब जिस तरीके से बिहेवियर है वही माइंड है। क्योंकि जो सोच है वही इंसान बात करेगा। सोच ही इन्फ्लुएंस करती है ना। तो इट इज़ always the expression of mind, behavior, and whatever the person does, acts, whatever he says, everything is according to his mind। तो इसलिए माइंड मतलब कुछ अलग चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा क्या बोलते, कुछ ऐसा गूगली लगता है ना कि भाई ये माइंड मतलब क्या, ये तो कुछ अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हम सोचते हैं कि क्या होगा माइंड, तो यही है माइंड। तो माइंड को माइंड करिए, जो देखते हैं वो ही है, बाकी कुछ फैंसी नहीं है उसके अंदर। तो आसान है ना। अभी आपने समझ लिया कि जब भी आप देखते हो, इसलिए मैं बोलते रहती हूँ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व करते हो आपको माइंड समझ में आ जाता है। तो आई होप कि आपके सारे सवाल जो थे और जो आपको शायद लगता होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है माइंड को समझना किसी के, तो वो क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो लर्निंग सेशन में आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।